ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਆਈ ਐਮ ਜੀਡੀਐਸ ਸੋਨੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਕੈਰੀਅਰ ਗਰੁੱਪ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ PSSB ਜੇਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿ ਸਰ ਜੇਈ ਸਿਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੇਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਜਿਹੜਾ PSSB ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਔਰ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਉਹ ਕਿਆ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਐਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਨਿਤਿਨ ਸਰ ਐਂਡ ਵਿਨੋਦ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਜੇਈ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਟੇਲ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਰੈਡੀ ਕਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ PSSB ਜੇਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਹੇ 12 ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 12 ਵੈਕੈਂਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਜਰੂਰ ਦੇਖੋ ਔਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਿਨੋਦ ਸਰ ਨੂੰ ਐਂਡ ਨਿਤਿਨ ਸਰ ਨੂੰ ਕਿ ਆਣਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਗੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਵੇਟੇਜ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਵਿਨੋਦ ਸਰ ਐਂਡ ਨਿਤਿਨ ਸਰ। सो विनोद सर वेलकम, सो नितिन सर वेलकम। सो क्या है कि सर हम काफ़ी दिनों डिस्कस कर रहे थे कि भाई पंजाब के लिए जो जेई इलेक्ट्रिकल की वैकेंसीज जो आई हैं उन वैकेंसीज में क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए और किस तरह से उसकी तैयारी होनी चाहिए। सो आपने काफ़ी मेहनत करी और इसके ऊपर डिटेल आपने जो है पूरा रेडी भी करा है स्ट्रेटजी। तो आज बच्चों के साथ सर पूरा डिटेल में शेयर करिएगा कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूजली सर बच्चों के मन में यही डाउट है कि इलेक्ट्रिकल जेई की वैकेंसीज कम है पर कम वैकेंसीज में सिलेक्शन कैसे श्योर होगा। तो आज का वीडियो का सर मेन यही टारगेट है। तो नितिन सर प्लीज़ आप बच्चों को डिटेल में अच्छे से बताइएगा कि भी किस तरह से ये जो एग्ज़ाम है फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला जा सकता है। तो बच्चों ये जो PSSB जेई का जो एग्ज़ाम आपका जो है आया हुआ है इसमें देखिए आपका सबसे पहले मैं एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं। तो आपके इसमें 120 मिनट्स हैं और 120 मार्क्स अलाउड किए गए हैं, ठीक है। इसमें आपके दो सेक्शन हैं, एक सेक्शन आपका टेक्निकल है और दूसरा सेक्शन आपका नॉन टेक है, ठीक है। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरीके से हम जो है सब्जेक्ट को लेके चले, क्या इंपॉर्टेंस है टेक्निकल सब्जेक्ट की, क्या इंपॉर्टेंस है नॉन टेक सब्जेक्ट की, ठीक है। तो टेक्निकल सब्जेक्ट पे सबसे पहले आते सब इसको पहले डिस्कस करने से पहले मैं आपको इधर से आपको एक आइडिया देना चाहता हूँ कि ये जो आपका जो टाइम अलॉट किया गया है ना ये बहुत ज़्यादा डिसाइड करता है कि आपका एग्जाम पैटर्न कैसे रहने वाला है। देखिए 120 मिनट 120 मार्क्स आपके पास अगर पे हैं। SSC जेई में अपन को क्या होता है 200 क्वेश्चन होते हैं और 120 मार्क्स होते हैं, समझ में आई बात। तो इधर पे क्या है आपका कि 120 मिनट 120 मार्क्स हैं तो इसके हिसाब से आपका पेपर का लेवल मतलब आपको SSC जेई से ज़्यादा टाइम यहाँ पर क्या किया गया अलॉट किया गया है। और इसमें जो हमारे पास टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, पहला सब्जेक्ट है हमारा नेटवर्क थ्योरी प्लस बेसिक इलेक्ट्रिकल, दूसरा है मेजरमेंट, तीसरा मशीन, चौथा पावर सिस्टम, अगला है यूडब्ल्यूडी, अगला है एस्टिमेशन कॉस्टिंग एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा आपका जब नॉन टेक में क्या है डिटेल में डिस्कस करेंगे हम। पहला है जीके एंड जीए, अगला है पंजाबी हिस्ट्री, अगला है रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, ठीक है। इंग्लिश ये कंप्यूटर का सब्जेक्ट है, ये पंजाबी आपकी 5 मार्क्स की है, ठीक है। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। टेक्निकल सब्जेक्ट हमारे साथ विनोद सर भी हैं, विनोद सर भी इन सब्जेक्ट को डील करते हैं तो वो भी बताएंगे कि इस बारे में क्या है। तो सबसे पहले आप बताइए कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट को डील करते हैं और किस तरीके से आप सब्जेक्ट को लेके चलेंगे। सर बेसिकली मैं इनमें नेटवर्क थ्योरी डील करता हूँ, मशीन डील करता हूँ और पावर सिस्टम डील करता हूँ, ओके। तो नेटवर्क थ्योरी, मशीन एंड पावर सिस्टम जैसे कि बच्चों को पता होगा इन तीनों सब्जेक्ट्स का वेटेज सबसे ज्यादा होता है किसी भी पेपर में। आपका जेई का पेपर हो या स्टेट जेई का पेपर हो, इन तीन सब्जेक्ट्स का बेटा इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा होता है। जैसे नेटवर्क थ्योरी में हमें बेसिक जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सबसे बेसिक चैप्टर है ये नेटवर्क थ्योरी है सब्जेक्ट। अगर इसको अच्छे से कर लिया बाकी के सब्जेक्ट बहुत अच्छे से आप इजीली कर सकते हो। तो नेटवर्क थ्योरी में जैसे आपको बेसिक चीजें पढ़नी होती है, केसीएल पढ़ना होता है, केवीएल पढ़ना होता है, नेटवर्क थ्योरम्स पढ़ना होता है, फिर आपको 2-पोर्ट नेटवर्क्स पढ़ने होते हैं, एसी सर्किट्स पढ़ने होते हैं, ट्रांजिएंट पढ़ने होते हैं, 3 फेज सर्किट्स पढ़ना होता है। जो आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट्स का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है ना वो यही सब्जेक्ट है नेटवर्क थ्योरी, ठीक है। इसको अच्छे से कर लिया तो पीछे के सारे सब्जेक्ट्स अच्छे से हो जाएंगे। अभी मैं डिस्कशन करता हूँ मशीन्स की। आप ये बात मान के चलो जब ये पेपर पूछा जाएगा ना इस पेपर में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस मशीन के ही होंगे।
आप कोई भी पेपर उठा लो जेईई का, सबसे इन सारे सब्जेक्ट्स में बोल सकता हूँ हाईएस्ट वेटेज बेटा मशीन का ही होता है। तो मशीन में जैसे बेसिकली ना हमारे 4 चैप्टर्स हैं, ट्रांसफॉर्मर, डीसी मशीन्स, इंडक्शन मशीन्स और सिंक्रोनस मशीन। इन सारे चैप्टर्स को हम अच्छे से यहाँ पे डील करने वाले हैं। फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है बेटा पावर सिस्टम। पावर सिस्टम जो है वो मशीन्स को फॉलो करता है। जैसे अगर आपने एक बार मशीन्स को अच्छे समझ लिया तो पावर सिस्टम मशीन का एप्लीकेशन पार्ट ही है। जैसे पावर सिस्टम में आपको पढ़ना पड़ता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कैसे होती है। बेसिकली ये जो पावर सिस्टम है ये हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जनरेशन, ट्रांसमिशन, देन डिस्ट्रीब्यूशन। जनरेशन में बेटा हम ये पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पावर स्टेशन में जनरेट कैसे किया जाता है और ज्यादा इकोनॉमिकली कैसे जनरेट कर सकते हैं, ये हम इसमें पढ़ते हैं। फिर एक बार जनरेशन हो गया उसके बाद बेटा हम ट्रांसमिशन पढ़ते हैं, जिसमें हम ट्रांसमिशन लाइंस को कवर करते हैं, इंडक्टर को कवर करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन के रेजिस्टर को कवर करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन के कैपेसिटेंस को करते हैं, पूरा डिस्ट्रीब्यूट ट्रांसमिशन कैसे होता है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। एक बार बेटा पावर इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन हो गया बच्चों, उसके बाद जैसे आपके घर पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट, कि फीडर के थ्रू फिर डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाता है, डिफरेंट टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन के सिस्टम्स क्या होते हैं वो हम इसमें डील करेंगे। तो बेसिकली यही इन 3 सब्जेक्ट्स का मैंने आपको ओवरव्यू दिया, बाकी सब्जेक्ट्स का ओवरव्यू आपको पाठक सर देंगे। देखिए बच्चों इसके बाद सब्जेक्ट में सर ने आपको बता दिए हैं सब्जेक्ट अपने। इसके बाद मेजरमेंट है। मेजरमेंट काफी इजी सब्जेक्ट है जो नेटवर्क थ्योरी बेसिक इलेक्ट्रिकल के बाद पढ़ा जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे ज्यादा अगर ये है आपका, देखिए गेट में बहुत कम इसमें मार्क्स का अलाउट होता है, लेकिन जो जेईई में मेजरमेंट बहुत ज्यादा मार्क्स का पूछा जाता है, ठीक है ना, तो इसको हम नहीं छोड़ सकते हैं। पिछले जो साल के पेपर मैंने देखे हैं उसमें यूडब्ल्यूई ज्यादा पूछा गया है, इससे भी क्वेश्चन आए हुए, इससे भी क्वेश्चन आए हुए। तो अगर हम सेफ्टी और फैक्टर लेके चले तो आज के एग्जाम का ट्रेंड ये चल रहा है कि ये सब्जेक्ट मशीन पावर सिस्टम बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, लेकिन अगर प्रीवियस ईयर पेपर आप देखें तो उसमें पीयूडब्ल्यूई और एस्टिमेशन कॉस्टिंग के क्वेश्चन भी ज्यादा देखे गए हैं। तो इनको हम अवॉइड नहीं कर सकते, आप प्रायोरिटी पे उनको रखिए जो ट्रेंड में चल रहा है। जैसे मशीन पावर सिस्टम ट्रेंड में चल रहा है तो हम उनको ज्यादा कवर करेंगे, उनको ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन सेफ्टी और फैक्टर के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन सब्जेक्ट की बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। प्लस आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स भी है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में ना केवल आपका जो है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, बाकी सिलेबस में आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, कुछ टॉपिक आपके पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के भी दिए हुए हैं, है ना। तो इस तरीके से आपका सारा इलेक्ट्रॉनिक्स कंबाइंड है, कुछ एनालॉग के भी टॉपिक आपके दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारा बेटा इधर से कवर होता है, ठीक है। एक टेक्निकल पोर्शन कैसे ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे ना तो ऑलमोस्ट आपको एसएससी जेईई के सिलेबस, मतलब ज्यादा कुछ अंतर है ही नहीं, कुछ अंतर है नहीं, पूरा एसएससी जेईई का सिलेबस है। बस आपको यहाँ से 80 मार्क्स आने और एसएससी जेईई में यहाँ से 100 मार्क्स आते हैं, ठीक है सर। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि बच्चों को ये रहता है कि कंफ्यूज रहते हैं बच्चे कि किस तरीके से पढ़ाई को स्टार्ट करें, किस तरीके से प्लान को एग्जीक्यूट करें, किस तरीके से मतलब टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करें। तो इसके बारे में कुछ बताइए, बच्चे इस चीज को लेकर बड़ा कंफ्यूज होते हैं, बच्चों को थोड़ा गाइड करिए। सर इसमें कंफ्यूजन तो रहेगा ही। अगर किसी बच्चे ने जेईई या एई की पहले किसी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करके रखी है तो फिर उसको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन अगर कोई बच्चा जेईई या एई एग्जाम में फर्स्ट टाइम अप्रोच कर रहा है तो बेटा आपका बेस्ट तो यही है कि अभी टाइम इतना है नहीं कि आप ज्यादा सोच पाओ, तो इससे अच्छा हमारी गाइडेंस ले सकते हैं बच्चे। इंजीनियर्स करियर ग्रुप की यहाँ पे गाइडेंस ले सकते हैं। यहाँ पे हम आपको एक प्रॉपर कोर्स देंगे, प्रॉपर गाइडेंस देंगे, आप उसको रिगरसली फॉलो कीजिए, श्योरली आप एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। अच्छा सर, मैं इससे आपसे ये एक चीज पूछना चाहूंगा, जैसे कि मैंने देखा है सर बच्चे जो होते हैं ना इन 3 सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं, नेटवर्क, पावर सिस्टम और मशीन्स पे। इन सब्जेक्ट को जनरली छोड़ देते हैं। लेकिन मैं बच्चों आपको ये भी बताना चाहूंगा कि आपके पास सिर्फ 13 वैकेंसीज हैं। तो ये जो 3 सब्जेक्ट है, नेटवर्क, पावर सिस्टम, मशीन्स, ये तो सारे बच्चे प्रिपेयर करके जाएंगे। आपको एज कहां पे मिलेगी जब आप इन सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करके जाओगे? यहीं पे आपको एज मिलेगी। आप ये भी बोल सकते हो यही सब्जेक्ट सिलेक्ट करिए कि आपका सिलेक्शन होगा ही नहीं होगा, ठीक है। तो सर ये आई थिंक ऐसा ही होगा इसमें। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी बात बोली। सर ने बोला, देखो सर ने भी वो बोला कि आप सेफ्टी का फैक्टर लेके चलें, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है आपका सिलेक्शन डिसाइड करेंगे टेक्निकल सेक्शन से, ठीक है ना। जैसे एस्टिमेशन कॉस्टिंग हो गया, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, यूडब्ल्यूई, ये कुछ एक्चुअल में ज्यादा इंटरेस्ट से पढ़ते नहीं बच्चे। बेसिकली यूटिलाइजेशन होता है, बाकी सब्जेक्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट लगते हैं, जैसे हीटिंग हो गया, वेल्डिंग हो गया, इल्यूमिनेशन हो गया, ठीक है, आपका ट्रैक्शन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कुछ इधर पे बेसिक टर्म्स होते हैं, बेसिक एप्लीकेशंस होती हैं यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। लेकिन अच्छा सब्जेक्ट आपको पढ़ के लाना चाहिए। ज्यादातर यहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपके घर में जो लैंप है उसकी लुमिनस एफिशिएंसी कितनी होती है, ठीक है। आपके घर में जो लैंप है उसका पावर फैक्टर कितना होता है, ठीक है ना।
फैन की वोल्टेज रेटिंग कितनी है, फैन की आरपीएम कितनी है, इस तरीके से आपके नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ट्यूबलाइट में जो चोक होता है उसका क्या काम होता है, वो इंडक्टर होता है, कैपेसिटर होता है, किस तरीके से काम करता है, क्यों लगाया जाता है, बहुत सारी चीजें उसमें आती हैं, ठीक है ना। तो ये सब्जेक्ट भी अच्छा सब्जेक्ट है, लेकिन थोड़ा सा बच्चे इसको जो है प्रायोरिटी पे नहीं रखते। कई यूनिवर्सिटी में तो पढ़ाया भी नहीं जाता ये, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप ये भी सब्जेक्ट को काउंटर करिए, आपको मार्क्स ज्यादा दिलाएंगे और सिलेक्शन आपका श्योर करेंगे, ठीक है सर। तो अब बच्चों देखो, जो टेक्निकल सेक्शन की बात कर ली हम लोगों ने, ठीक है। अब आते हैं बेटा नॉन टेक पर। देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूँ, नॉन टेक को किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है। तो सर आप मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि बच्चे किस तरीके से इसको प्रिपेयर करें कि मतलब इसमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आ पाए। सर इसमें स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क इन द सेंस, अभी मैं ऐसे ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जैसे जीके और जीए में आपने 10 मार्क्स लिखे हैं ना, तो ये अभी पेपर में क्या कर रहे हैं, ज्यादातर जो यहाँ से क्वेश्चन है वो करंट अफेयर से कवर कर रहा है। जी सर। तो बच्चों को पहले करंट अफेयर्स पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि जीए जीके और जीए तो बेटा बोला जाता है समंदर है, समंदर, इसको जितना करो कम है। अब इतना टाइम तो है नहीं, तो पहले अगर आपने पहले पढ़ के रखा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ के रखा है तो पहले बेटा करंट अफेयर्स पे ध्यान दीजिए। लास्ट के जो 2-3 महीने के करंट अफेयर्स है ना, उस पे ध्यान दीजिए बेटा। फिर पंजाब की हिस्ट्री तो आपको पढ़नी पड़ेगी, ओके, पंजाब की हिस्ट्री तो पढ़नी पड़ेगी। सर मुझे लगता है बच्चे जो ये वाले टॉपिक्स है ना, जैसे मतलब ये क्योंकि एग्जाम पंजाब में हो रही है, तो अगर पहले कोई पंजाब की एई की एग्जाम हुई है, कोई एई जे की किसी भी मतलब इलेक्ट्रिकल की नहीं, किसी भी डिपार्टमेंट में, तो उन प्रीवियस क्वेश्चन से ना आप थोड़ा आइडिया ले सकते हो कि ये कहाँ पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो वहां से आपको बच्चों अच्छा आइडिया आ सकता है। तो और ये इसका रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी है, ये तो बेटा मैथ्स ही होता है और कुछ नहीं होता। इसमें तो आपको एक दिमाग ही लगा के सोचना पड़ेगा क्वेश्चन कैसे सोल्व होते हैं, इसमें कोई रटने वाली चीज नहीं है। ओके हाँ, ऐसा कुछ होता है, कुछ आपको मतलब स्टेप सीखने पड़ते हैं कि भाई इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो ये स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो ये स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसे काम बनता नहीं है। उसने सब्जेक्ट का नाम ही देखो क्या दिया है, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी का मतलब ये होता है बेटा दिमाग लगाओ अपना, इसमें कोई पढ़ने वाली चीज नहीं है। एग्जाम में दिमाग लगा सोल्व करना पड़ेगा, क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, वो जनरल क्वेश्चन पूछेगा मैथ्स के, जो हम 8, 9, 10 क्लास में पढ़ते हैं। तो देखो बच्चों इधर पे क्या है कि सर ने बहुत अच्छे से बताया, लेकिन आप ये देखो इधर से कि हम लोग कहाँ पर फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। देखो जीके एंड जीए में क्या है आपका कि 10 मार्क्स है, लेकिन इसमें सर ने बहुत सही बात बोली, करंट अफेयर आप पढ़ के जाइए, वहां पर जो है मार्क्स आपके ज्यादा से ज्यादा अगर आप पढ़ के जाओगे तो वहां पर आप गेन कर सकते हो। जीके का तो कोई मतलब है नहीं, जिसका शुरू से बना हुआ तो वो कर ही देगा। अभी आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको टाइम लग जाएगा पढ़ने में, ठीक है। लेकिन जिनने नहीं पढ़ा वो बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट तो पढ़ के जाएंगे। तो इधर से हम ज्यादा उम्मीद तो कुछ नहीं लगा सकते। अगर आपके 10 में से अगर 7 नंबर 6 नंबर भी आ गए तो बहुत अच्छा आपने स्कोर कर लिया। इसके बाद जो सेकंड स्कोरिंग है वो है, ठीक है, रीजनिंग एंड मैथ। यहां से अगर आपका 10 में से 9 भी नंबर आए तो समझ लो फिर आप गए। ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपका होना ही चाहिए, ठीक है। बच्चों के एसएससी जेईई में 50 में से 50 नंबर आते हैं, रीजनिंग में 50 में से 49 नंबर आते हैं, बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। तो ये तो आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। देखो इधर आपके क्वेश्चन आएंगे नहीं बनेंगे कोई गारंटी नहीं, लेकिन यहाँ पर बनना तय है। यहाँ पर जो है क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे अगर आपने अच्छे से कर रखा हो। बहुत ज्यादा ये टफ भी नहीं है, यहाँ से आप स्कोर करते हैं, एक प्रकार की मैथमेटिक्स है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए इंग्लिश अगर इसकी बेसिक स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, जैसे आपके क्या हो गए, कंजक्शन हो गए, ठीक है, नाउन हो गए, प्रोनाउन हो गए, टेंसेस हो गए, ठीक है ना। तो आपके एक्टिव पैसिव वॉइस होगा। इस तरीके से आपको छोटे छोटे टर्म से आपसे ग्रामर कवर करिए, यहाँ से आपका काम हो जाएगा। इधर ये आपका कंप्यूटर का सब्जेक्ट है, ठीक है। कंप्यूटर में आपको पता बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर आते हैं, जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ठीक है ना, एमएस वर्ड हो गया, इस तरीके से। और आप इनपुट आउटपुट डिवाइसेस या जो भी आपकी बेसिक चीजें होती है कंप्यूटर की, शॉर्टकट्स की हो गई, उस तरीके से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। और पंजाबी का तो देखो, पंजाब के बच्चों को पंजाबी में तो कोई इशू आना नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो पंजाब इसमें नहीं आना चाहिए, हाँ, पंजाबी हिस्ट्री फिर भी सर, लेकिन तो पंजाबी बोलते हैं ना, ये आपकी जो है मदर, इधर का जो पंजाब का तो लोकल है, क्या ही है। तो कहने का मतलब ये आपका नॉन टेक सेक्शन हो गया। इसमें आप देख लो 40 मार्क्स का, ये 80 मार्क्स का है, ठीक है ना बेटा। तो इस तरीके से आप बढ़िया तरीके से देखिए, अब 80 यहाँ पर आप और ये 40 यहाँ पर, कितना हो गया सर, 120 मार्क्स हो गया। तो 120 मार्क्स में आपको कम से कम जो है 100 मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा सिलेक्शन के लिए, क्यों सर? बिल्कुल करना ही पड़ेगा, देख रहे हो 13 ही सीटें हैं बस। तो समझो इस चीज को, आप लोग ना तो आप नॉन टेक को हल्के में ले सकते हो, ना आप टेक को हल्के में ले सकते हो। जनरली होता क्या है, अच्छा यहाँ पे मैं एक बहुत बात बोलना चाहूंगा, जैसे मैंने ऑब्जर्व किया है अपने प्रिपरेशन फेज में, जो इंग्लिश है ना, इंग्लिश बच्चे क्या करेंगे, सर एग्जाम में 1-2 महीने बाकी है ना, तो न्यूज़पेपर डेली पढ़ना चालू करते हैं और वोकैबुलरी की लिस्ट बनाना चालू करते हैं। बेटा उससे कुछ नहीं होने वाला 2 महीने में। इंग्लिश का तो ऐसा है बेटा, एग्जाम में क्वेश्चन बनना होगा तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा।
तो इस पे ज्यादा फोकस मत करना कि सर मैं तो न्यूज़पेपर पढ़ने बैठ गया, वोकैबुलरी बनाने बैठ गया। बेटा कुछ फायदा नहीं है इस टाइम पे, तो ये मत करना। इंग्लिश आती है तो ठीक है, नहीं तो इसको अभी साइड में रखो, बाकी टॉपिक्स पे पहले फोकस करो। यहाँ पर बेटा बेसिकली आप ग्रामर प्रिपेयर कर सकते हो, जो बेसिक जैसे टेंसेस होते हैं, आपका जो है कंजक्शन होता है, ठीक है ना, प्रीपोजिशंस होते हैं, ये सारी चीजें बेसिक ग्रामर प्रिपेयर कर सकते हो। वहां से जो मार्क्स आ जाएंगे तो आ जाएंगे। ज्यादा यहाँ पर जो है हमको, ठीक है, इंग्लिश के बारे में ज्यादा इन डेप्थ में नहीं जाना, वैसे ही 5 मार्क्स का है। ठीक है सर, और कुछ कहना चाहेंगे, बच्चों को मोटिवेट करना चाहेंगे आप? बस मोटिवेशन तो सर यही है कि टाइम बहुत कम है, अभी से लग जाओ, ठीक है, रील्स देखना कम कर दो भाई, ओके, और सब्जेक्ट्स पे ध्यान दो। आप ये मत सोच के चलो कि सर हमें तो बस इतना ही प्रिपेयर करना है, ये एग्जाम निकालना है। नहीं बेटा, इस एग्जाम के लिए इतनी सारी चीजें प्रिपेयर करोगे ना, तो और भी पंजाब में सर ने जैसे बताया आने वाली है वैकेंसी सर, ठीक है। अभी जो है पीएसटीसीएल में वैकेंसीज आने वाली हैं, तो आप ऐसा देखिए, एक चीज मैं बताऊं, मतलब मुझे भी करीब 8-9 साल का एक्सपीरियंस है। कहीं की मेहनत कहीं पर वो इंप्लीमेंट हो जाती है। आप कहीं पढ़ोगे, ऐसा नहीं कि वो वेस्ट जाता, पढ़ना कभी वेस्ट नहीं जाता, कहीं पढ़ोगे कहीं रिजल्ट निकल के आएगा। तो आप ये मत सोचिए कि अभी 12 वैकेंसी में पढ़ेंगे नहीं फिर क्या होगा, 5 वैकेंसी सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तो इस एग्जाम में नहीं तो इस एग्जाम में आपका उसमें बेनिफिट मिलेगा, आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। हम लोग इतने साल से पढ़ा रहे हैं, कई बार बच्चे आते हैं कि सर कैसे करें क्या नहीं करें, फिर उनका हो जाता है। फिर और आते तो जो शुरू में बच्चा आता कंफ्यूज होता है, डिमोरलाइज होता है, लेकिन धीरे धीरे जब उसके कॉन्सेप्ट क्लियर कराए जाते हैं, वो हार्ड वर्क करता है, स्ट्रगल करता है, टेस्ट देता है, कई बार फेलियर भी फेस करता है, उसके बाद उसको सक्सेस मिल ही जाती है, ठीक है। आपके डिटर्मिनेशन के आगे कोई भी चीज टिक नहीं सकती है, ठीक है। और सर इंजीनियरिंग करियर ग्रुप यहाँ पर जो है करीब 14 ईयर्स से जो है प्रिपेयर करा रहा है टेक्निकल एग्जाम के लिए, और पंजाब में सबसे ज्यादा सिलेक्शन हमारे यहाँ से हुए हैं। आप चाहे तो हमारे वेबसाइट पर रिजल्ट्स चेक कर सकते हैं, यहाँ पर आके इंस्टीट्यूट मिल सकते हैं, फैकल्टी से मिल सकते हैं, सर से मिल सकते हैं, सोनी सर से मिल सकते हैं। तो बेटा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैचेस गोइंग ऑन है, ठीक है। और हमारे न्यू फ्रेश जो है बैचेस जो है जल्दी से अनाउंस होने वाले हैं, ठीक है। तो आप जल्दी से जल्दी उसमें एनरोल करिए और जो है अपना सिलेक्शन श्योर कीजिए। थैंक यू। ओके, ऑल द बेस्ट।